Guys, this is नीरज एंड यू वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर किसी को बेसिक मैथ्स पढ़नी है तो जो टॉपिक वाइज क्लासेस के लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आप में से कोई चाहता है मुझसे लाइव मैथ्स पढ़ना, बिल्कुल अपने डाउट्स पूछने के साथ साथ मैथ्स पढ़ना, बेसिक मैथ्स पढ़ना, तो कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी के साथ कमेंट कर सकता है और मुझे बता सकता है, हमारी टीम को बता सकता है और फिर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे कैसे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा ये है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इस पूरे का भी अंडर रूट निकालना है। तो इस पूरे का अंडर रूट निकालने से पहले हमको इसको सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका √3 प्लस √2 और नीचे लिखा हुआ है √3 माइनस √2। ठीक है, अब ये है क्लास 9th का क्वेश्चन। 9th में एक टर्म होता है रेशनलाइजेशन, हिंदी में कहते हैं हर का परिमेयकरण करना। हर का परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसमें से अंडर रूट को हटाना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे √3 प्लस √2 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3 प्लस √2 से ऊपर भी और नीचे भी। अब ये जो प्लस आया है यहाँ पे, ये प्लस ये वाला नहीं है, ऊपर वाला नहीं है, नीचे वाला है। यानी नीचे डिनोमिनेटर में जो भी होगा उसके सिंबल को रिवर्स करके, यानी अगर वो माइनस है तो यहाँ प्लस लिख दिया और यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिया। ऐसे करके हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि जो ये प्लस है ये आपका, अगर यहाँ पे कुछ और भी नंबर हो सकता है, मतलब इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जो ये वैल्यू आई हुई है वो डिनोमिनेटर से आई हुई है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं तो हम देखेंगे कि ऊपर क्या हो रहा है, √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस √2, यानी √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। क्या हो रहा है यहाँ पे, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी। अब एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे जो a है वो √3 है और जो b है वो √2 है। तो यानी a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम एक लाइन खींचते हैं और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर हम इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको हम यही रहने देंगे √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन अगर हम करेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, और √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। तो ये तो 1 हो गया, तो नीचे का नंबर हट गया, यानी जो हमारा वैल्यू बचा वो बचा √3 प्लस √2 का स्क्वायर। और इस पूरे का हमें क्या निकालना है, इस पूरे का हमें अंडर रूट निकालना है। ये हमने अंडर रूट निकाल दिया। तो आपको पता है कि अंडर रूट से ये स्क्वायर जो क्या हो जाता है, एक्चुअली कैंसिल आउट नहीं होता, लेकिन मैथमेटिकली जब हम सॉल्व करते हैं तो इससे आपका नहीं रहता, है ना। तो 2 और अंडर रूट आप कह सकते हो कि कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो आपका आंसर बचेगा √3 प्लस √2, यानी जो आपका आंसर होगा यहाँ पर वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 142 क्वेश्चन है हमारे सामने, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए विजिबल होगा सबको। देखिए, अब इन क्वेश्चंस में आपको घबराना नहीं है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें नीचे से सॉल्व करना, इसको शुरू करना है। तो सबसे नीचे है, पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस 1/3, यानी 3 3 9 और 1 10/3 हो गया। ये कितना हो गया, 10/3 हो गया। यानी इस पूरे की जगह पे हम 10/3 लिख सकते हैं। ठीक है, इस पूरे की जगह पे हम लोग 10/3 लिख सकते हैं। तो अब लिखते हैं 10/3 कैसे लिखेंगे। देखिए, ये मैंने इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं यहीं पे सॉल्व करूंगा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 10/3, इसकी जगह पे हम 10/3 लिख सकते हैं। तो अभी 10/3 मैंने लिखा, तो 10/3 लिखते ही ये 1/10/3 हो गया। यानी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 10/3 हो गया। ये 1 डिवाइडेड बाई 10/3 हो गया। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, गिव मी अ मिनट, इसको मैं और वाइट कर देता हूँ। चलिए, अब ठीक हो गया। ठीक है ना, तो 1/10/3 का मतलब ये हो गया। और आपको पता है कि इस डिवाइड के सिंबल को चेंज करके हम 3/10 लिख सकते हैं। तो यानी 1/10/3 इस पूरे की जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, 3/10 लिख देंगे। इतना समझ में आया नहीं आया, तो मैं इसको फिर से इरेज कर रहा हूं और यहाँ पे यानी इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 3/10 लिख दूंगा।
इतना क्लियर है? तो यहाँ पे लिखा मैंने 3/10। समझ में आया? इतना क्लियर है ना? क्लियर है? चलो जी, अब फिर से क्या आ गया, 3 + 3/10 आ गया। तो 3 + 3/10 कितना होता है? 10 × 3 30, 33/10 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा, इस पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 33/10 और ये 3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये हो गया 33/10। अब फिर से उसी कंडीशन पे हम आ गए कि 1 क्या लिखा है, 1/33/10। तो 1/33/10 क्या होगा, 10/33 करके दिखा देता हूं मैं। यानी 1/33/10 है ना, तो ये हो जाएगा 1 × 10/33, यानी 10/33 बचेगा। इतना क्लियर है नहीं है सबको? तो यानी 1/33/10 को हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं यहाँ पे 10/33। अब फिर से सॉल्व करेंगे, यानी 3 + 10/33 को सॉल्व करेंगे, यानी 3 3 9, 3 3 9, 99, 99 और कितना हो गया, 99 और 10 कितना हो गया, 109। यानी आपका कितना हो जाएगा, 109/33 हो जाएगा और ये यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। यानी इस पूरे को जो नीचे बचा था उस पूरे को सॉल्व करके हमने लिख दिया 109/33। ठीक हो गया? क्लियर है? अगर किसी को इसमें डाउट हो रहा है कि सर आपने इरेज करके लिख दिया, तो 1 बाय 1 आप करके देखना, आपसे हो जाएगा। अब हम उस ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे अलग से। तो ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए जो मैंने यहाँ पे रफ वर्क किया है, पहले मैं उसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 1 7/3 माइनस 11 1 11 और 2 13/11। ठीक है, तो इसको अलग से सॉल्व कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका 33। तो हो जाएगा 33 हो गया एलसीएम। तो 11 7 77 माइनस 11 3 13 3 आपका 39 हो जाएगा। तो 77 में से 39 आपको माइनस करना होगा। तो 9 और 8 17, 6 में से 3 गया 3, यानी आ गया 38/30। यानी इस ऊपर वाले की जगह, इस पूरे की जगह जो है हम लोग लिख सकते हैं क्या, 38/33 डिवाइडेड बाई 109/30। अब इस डिवाइड के सिंबल को फिर से चेंज करेंगे, 38/33 इंटू 33/109। ठीक है, 33 से 33 कट गया। अब 8, ये आपका आंसर आ जाएगा 38/109। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आया? तो आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका आंसर होगा। किसी को, उम्मीद करता हूँ किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो एक बार देखो, समझ में आया ना हमने क्या किया यहाँ पे? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक बार दोबारा से आपको सारी चीज़ें दिखा देना। देखो सब मैंने हटा दिया यहाँ से। तो इस पूरे के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, पहले मैंने इस पोर्शन को सॉल्व किया, फिर इस पूरे को सॉल्व किया, फिर इस पूरे को सॉल्व कर दिया। मतलब इस पूरे को एक एक करके सॉल्व करके नीचे से ऊपर की तरफ गए और कन्वर्ट कर दिया उसको 109/33 में, और ऊपर वाले को सॉल्व किया तो आया हमारा 38/33। फिर सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया हमारा 38/109। क्लियर है? इतना आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 1001 की पावर 208 प्लस 1002 का अंतिम अंक कौन सा होगा। अंतिम का मतलब यूनिट डिजिट है ना, जो पहला डिजिट होता है वो क्या होगा, कहने का मतलब ये है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखो। तो हो गया 1001। अब किसी भी नंबर, कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 1 है, जिसका यूनिट डिजिट 1 है, ठीक है, यूनिट डिजिट 1 है, इसको अगर आप स्क्वायर करोगे, कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 1 है उसको स्क्वायर करो, या उसकी पावर कितना भी लिखो, उसको कितने बार भी मल्टीप्लाई करो, उसका जो भी यूनिट डिजिट रहेगा वो 1 ही आएगा, हमेशा हमेशा 1 आएगा। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा 321, ये 1 है ना, तो फिर आपको 321 से गुणा कर लो इसको, तो 1 1 1 ही आएगा। फिर जो भी नंबर है उसको फिर उससे गुणा कर लो, 321 से गुणा करो तब भी 1 ही आएगा। यानी अगर यूनिट डिजिट 1 है तो कभी कितना भी स्क्वायर करो तो 1 ही आना है। यानी इस पूरे की जो वैल्यू होगी, इस पूरे की वैल्यू तो हमको नहीं पता, लेकिन इस पूरे वैल्यू का जो यूनिट डिजिट होगा, जो अंतिम अंक होगा, वो हमको पता होगा कि 1 होगा, है ना। तो जो भी होगा आगे हमको नहीं पता। अब इसमें आप 1002 जोड़ोगे तो 2 और 1 3 ही नीचे आएगा, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर। क्लियर है? इतना समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 टू द पावर x इज इक्वल टू 9/3 टू द पावर x। तो x का मान ज्ञात करिए। आसान क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कैसे करना है। 27 टू द पावर x इज इक्वल टू 9/3 टू द पावर x। तो x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा करना है कि इस 3 को इधर लेके जाइए, 9 को इसी जगह पर रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा 27 टू, अच्छा उसके साथ साथ एक काम और कर लेते हैं। 27 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 3 3 9 9 3 27, यानी 3 का क्यूब
27 को लिख सकते हैं और इसकी पावर x इज इक्वल टू 9/3 टू द पावर x। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 टू द पावर 3x, ऐसे में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस 3x को यहाँ लेके आ जाइए इंटू 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 9। अब इस 9 को भी मैं 9 नहीं लिखता हूँ, इस 9 को भी मैं 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज लगेंगी। पहली प्रॉपर्टी कि अगर दो बेस सेम हो और उनकी पावर उस कंडीशन में ऐड हो जाती है, यानी ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3x प्लस x, ये दोनों पावर ऐड हो गई अगर बेस सेम होगा तो, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? दूसरी प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है कि अगर जो आपका बेस है वो सेम है और दोनों इक्वल में है तो उसकी पावर्स भी इक्वल हो जाती है, यानी 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। दोनों प्रॉपर्टी याद रखिएगा। 3x प्लस एक्स हो जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/4, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और यही आपका आंसर होगा क्योंकि x की वैल्यू ही आपको निकालनी थी। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को? नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 272 स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात करिए। अभी क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, क्वेश्चन पहले भी एक बार आया था, ये क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंटेड हो गया है। ये जो स्क्वायर है ये अंदर होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर अंदर होना चाहिए और बाहर से ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर, ये हमको निकालना है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम दो काम कर सकते हैं। पहला काम ये कर सकते हैं कि 272 का स्क्वायर हमने निकाल दिया, यानी 272 इंटू 272 किया, फिर 128 इंटू 128 किया, दोनों को माइनस कर दिया। अगर आप वहां पे फॉर्मूला भूल जाते हो तो आप ऐसे ही करना। क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें करना है 272 को 272 से मल्टीप्लाई और फिर इसका आंसर लिखना है। फिर हमें करना है 128 इंटू 128 को मल्टीप्लाई और इसका आंसर लिखना है और फिर दोनों को माइनस कर देना है। लेकिन ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है। अगर हमें इसको शॉर्टकट में करना है तो हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसको हम कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, समझ में आया? ए प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए जो होगा वो 272 होगा और जो बी होगा वो 128 होगा, यानी ए प्लस बी यानी 272 प्लस 128, एक ब्रैकेट क्लोज, ए प्लस बी, दूसरा ए माइनस बी यानी 272 माइनस 128। ऐड करेंगे 8 और 2 10 कैरी 1, 7 और 2 9 और 1 10 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4, ये आ गया आपका 400 इंटू 8 और 4 12। ठीक है, 6 में से 2 गया 4 और ये आ गया आपका कितना 1। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं आया है अभी क्योंकि हमें अभी बोला गया कि इसका आपको वर्गमूल भी निकालना है। वर्गमूल निकालने का मतलब इसको आपको अंडर रूट के अंदर रखना है। आसान हो गया। 400 अगर अंडर रूट के अंदर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 20, क्योंकि 420 का स्क्वायर होता है। 144 12 का स्क्वायर होता है, बाद में 24, 240 जो है आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर